अहमदाबाद की महापौर बहन प्रतिभा जी भी आई हैं। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री मनोज कुमार दास भी आए हैं। पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे गुजरात के श्री शिवानंद झा भी आए हैं। शाश्वत मिथिला के अध्यक्ष संतोष मिश्र, ललित कुमार झा और राजकुमार झा का भी मैं आज इस मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुरंत दिल्ली लौटना पड़ रहा है, इसलिए मैं लंबी बात आपके साथ नहीं कर पाऊंगा। परंतु मैं इतना निश्चित कहता हूँ कि आप मिथिलांचल से चलकर गुजरात आए हैं, गुजरात में आपको कोई तकलीफ न पड़े इसकी जिम्मेदारी हमारी है। गुजरात ने हमेशा देश और दुनिया के लोगों का भी स्वागत किया, नई नई विचारधाराओं का भी स्वागत किया और हर जीवन पद्धति का भी गुजरात ने स्वागत किया। और गुजरात के अंदर मिथिलांचल और बिहार से जो भाई आकर रहे हैं, मैं आज पूरे देश और दुनिया के सामने कहना चाहता हूं, गुजरात के विकास में बिहारियों का, मिथिलांचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं भी कुछ भी हो जाए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, गुजरात में आप लोग सलामत भी है, सम्माननीय भी है और स्वागत योग्य भी है। मित्रों, आज मिथिलांचल की महान भूमि से गांधीनगर में, अहमदाबाद में, गुजरात में रहे हुए सभी वासियों ने यहाँ पर एक भवन बनाया। यहाँ पर आप लोगों ने मिथिलांचल के लोगों के लिए एक सुविधा भी की है और एक प्रकार से यहाँ पर महाकवि विद्यापति का मूर्ति स्थापित कर पूरे गुजरात को मिथिलांचल का संदेश देने का काम भी किया है। मिथिला की धरती महाभारत काल से, रामायण काल से विद्वानों की धरती रही है, वाद विवाद और मीमांसा की धरती रही है। रामायण महाभारत से लेकर पुराणों तक वेद, वेदांत, न्याय, मीमांसा और समृद्ध साहित्य रीत में की और जयदेव ने प्रसन्न राघव में की। ये सभी कवियों ने मिथिला को शिक्षा के साथ जोड़ा, सरस्वती उपासना के साथ जोड़ा और मिथिला को ज्ञान की भूमि के रूप में वर्णित किया। और एक प्रकार से आप सभी को मालूम ही होगा कि मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत लोकतंत्र की जननी है, तो भारत को लोकतंत्र की जननी की शुरुआत ही यही विदेह ने कराई थी, मिथिलांचल ने कराई। और महात्मा बुद्ध ने अनेक बार कहा, जब तक विदेह के लोग आपस में मिलकर रहेंगे तब तक कोई उसको हरा नहीं सकता। और लोकतंत्र की एक मजबूत ताकत मिथिलांचल ने खड़ी की, जो सालों तक पूरे देश और दुनिया को संदेश देती रही। मिथिला एक प्रकार से शास्त्रार्थ की भी भूमि रही। राजा जनक और आज्ञवल्कल का शास्त्रार्थ हो, सोमदांडी और अयाची मिश्र का संवाद हो, या मंडन मिश्र और शंकराचार्य का संवाद हो, शास्त्रार्थ हो, संवाद से समाधान की परंपरा समग्र विश्व के अंदर सबसे पुख्तता से हुई है तो मिथिलांचल में हुई है। और ये परंपरा का
पूरा विश्व सम्मान करता है। भारत की ज्ञान परंपरा को ध्यान से देखें तो 6 दर्शन जो हमारे प्रमुख माने जाते हैं, उसमें से 4 दर्शन मिथिलांचल की भूमि पर निर्मित किए गए। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा और विशेषिक दर्शन, ये चारों दर्शन की रचना मिथिलांचल के विद्वानों ने करी। सांख्य दर्शन की निर्माण महर्षि कपिल ने किया, वो भी मिथिलांचल के थे। मीमांसा का मंडन मिश्र ने किया, वो भी मिथिला के ही थे। और एक प्रकार से मिथिला की नारी शक्ति ने भी बहुत बड़ा योगदान देश में परापूर्व काल से नारियों का सम्मान होता रहा, इस स्वीकृति लाने में किया है। आज मिथिला में जितना सम्मान याज्ञवल्क्य, कणाद और मंडन का है, उतना ही मैत्रेयी और गार्गी और भारती का है। और कहते हैं कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कौन करे, तो मंडन मिश्र की पत्नी को ही वो अध्यक्षता करने का काम दिया गया, जिन्होंने बड़ी स्पिरिट के साथ न्यायिक रूप से शंकराचार्य को, आदि शंकर को विजेता घोषित किया था। ये मिथिलांचल में ही शक्य संभव है, अन्य कहीं नहीं। और जो दुनिया भर की नारी शक्ति के लिए आदर्श बनी, वो आदर्श पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श माता और भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति सीता माता की भी जन्मस्थली मिथिलांचल ही है। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। मैं लंबा समय बैठकर आपसे बातचीत भी करना चाहता था, मगर मुझे कोई अनिवार्य कारणों से जल्दी दिल्ली वापस जाना पड़ रहा है। आने में भी थोड़ा लेट हो गया और जाना भी जल्दी है, तो बहुत तो बात नहीं करेंगे, मगर दिल्ली में चुनाव है, अरे बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार।